आज अमृत जी हैं, हम लोग हैं, आप हैं, इन हम में भी सब लोगों को जाना ही है, ये तो दो राय नहीं। और ये जो बचने की बात है और न मरने की है वो एक दृष्टि है, और ये न रहने की भी एक दृष्टि है। दोनों दृष्टियां हमारे सामने होनी चाहिए। इन बनावटी दृष्टियों का उपयोग, इन बनावटी सकल सूरतों का उपयोग, और जो इन सब सकल सूरतों में है उसका उपयोग नहीं, उसके स्मरण से जीवन के दुख और चिंताओं की निवृत्ति। भगवान हमारे काम नहीं करता, कहना चाहूं तो कह दूंगा वही करता है, पर ये काम सब तुम्हें करने हैं। भगवान से एक ही काम होता है, मुक्ति, शांति, निर्भयता, और उसकी याद दिलाने वाले संत उसको याद स्वयं करते हैं। माता जी याद करती थी, कराती थी। आज अमृत जी स्वयं सुमिरन करती हैं, औरों को उसी सुमिरन के रास्ते पे लगाती हैं। और सुमिरन सिर्फ इसलिए करना है कि ये जगत के दुख, भव रोग से छुट्टी हो जाए। ये जो हमको एक नजर के कारण समस्या है, एक ऐसी भी नजर है जिससे समस्या हल हो जाती है। नहीं समझ आए तो मोटी बात, स्वप्न भी तुम ही देख रहे थे। जो भी अच्छा बुरा स्वप्न हम देखते हैं उस समय वो सब कुछ होता है, उसकी एक समस्या है। जग जाते ही वो कुछ भी नहीं, जो स्वप्न में देख रहे थे जग जाते कुछ नहीं। ऐसे ही एक नजर है जिसका नाम है सृष्टि दृष्टि, सृष्टि की दृष्टि, और एक है सत्य की दृष्टि। सत्य की नजर से देखो तो संसार नहीं है, सत्य की दृष्टि से। अभी मन हुआ कि मैं एक कलश उठा के तुम्हें समझाऊं, ये रखे हैं ना, ये इनको क्या बोलते हो? कलश। अच्छा, जब इसको इस तरह लेके चले तब इसका नाम कलश रखा, वैसे भी इसका कुछ नाम होता है कि नहीं है? घड़ा, घड़ा, हाँ ठीक है। कलश नाम तो पूजा के लिए आप यात्रा में लाए, इसलिए नाम रखा कलश। इसका नाम घड़ा है, चलो छोटा घड़ा है, छोटे घड़े को घड़ी कह दो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये नज़दीक का ही सुना शब्द है। मैं तो कभी न कोश में, अमर कोश में सुना था, न कोई साहित्यिक जगत में सुना था, पर सहारनपुर आया तब मैंने सुना कि इसका नाम भी घड़ी होता है। मैंने घड़ी तो ये समझता था जो ये होती हैं जिसे टाइम देखा जाता है, इसका नाम घड़ी भी है। अच्छा, ये कई तरह के, देखो पहले अनेक नजरें दिखा दें। एक इसी चीज का छोटा सा बना होता है जिससे चाय आए पहले पीते थे, उसको क्या बोलते हैं? शकोरा। और ये जो ऊपर रख देते हैं ऐसे ढक्कन की तरह, उसको मिट्टी का, वो क्या बोलते हैं? जो ऊपर ढकते हैं ना बर्तन को, हाँ, वो नाम कोई सही, उसका भी एक नाम होता है। क्योंकि यदि हम मंगाएं तो उसका नाम लेंगे तभी लाओगे। अच्छा, सकोरा होता है। एक और थोड़ा बड़ा होता था सकोरे से, कहीं कहीं नंदवा बोलते थे, और उससे बड़े को घैला बोलते थे। अब बिल्कुल छोटी एक चुकरिया होती थी, दीपावली के समय तब छोटी छोटी होती। इतने नाम तुमको आज सुना दिए, घड़ा, मटका, ये सब नाम सुनाए, है ना? अच्छा, इसमें से एक नाम ऐसा लो जो सब में एक ही हो। एक नाम, हाँ, मिट्टी एक नाम है ना, देखो उसमें शकोरा भी आ गया। ऐसे ही जितने नाम सुने हैं वो सब दुनिया के हैं। एक नाम ऐसा है जो उसके लेते ही सारे वही होते हैं और कोई होता ही नहीं, उसी का नाम सत्य नाम है। एक ओंकार सत्य नाम। हाँ, उस सत्य को जान जाओ ना कि सत्य क्या है, तो उसके अलावा अभी शब्द में भी सुन रहे थे, सब गोविंद।
सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब सुना बहुत बार, पर ये समझ में नहीं आता कि सब गोविंद है। ये समझ में आ गया कि जितने नाम हमने दिए बर्तनों के वो सब मिट्टी हैं, सब मिट्टी है, मिट्टी बिन नहीं कोई। वो तो समझ आ गया ना। यहां सब गोविंद, चूंकि यहां मिट्टी भी तुम पहचानते हो, बर्तनों को तो पहचानते ही हो, लेकिन मिट्टी भी पहचानते हो। यहां सबको तो तुम पहचानते हो, सिर्फ परमात्मा को नहीं पहचानते। अभी ये भी था कि उससे हम बिछुड़े हैं, उससे हम विमुख हैं, उसको हम भूल गए हैं। सत्य नाम को छोड़कर जप और का जाप, ये आदमी है। अब इसी तरह से एक मैं है, मैं अनेक नाम ले, इनमें एक मिट्टी नाम निकल आया, ऐसे ही इन सब में भी एक नाम है कोई। वही संतों से मिलता है, वही नाम संत देते हैं। इसीलिए लोग संतों से नाम सुनते हैं, संतों से नाम लेते हैं। तो संत से नाम लेते समय वस्तु होनी चाहिए जिसका नाम क्या रखा जाए, क्या रखा जाए। तो एक नाम सत्य है, एक ऐसा भी जो सब में हो, उसको थोड़ा पहचान के लिए व्यापक। सकोरा सकोरा है, घड़ा नहीं है, घड़ा घड़ा है, मटका नहीं है, मटका मटका है, दिया नहीं है। उसके नाम बिल्कुल अलग है, आप पहचान है। ठीक है। एक सब में जो व्यापक है, सब में एक का दूसरे से विरोध है। तुम स्त्री हो, पुरुष नहीं हो। ये पुरुष है, स्त्री नहीं है। ये आंख है, कान नहीं है। ये कान है, आंख नहीं। ये हाथ है, पाँव नहीं। ये पैर है, हाथ नहीं। ये पीठ है। ये सबके नाम अलग अलग है। तुम्हारा क्या नाम है? दो ही नाम नहीं जानते, ना अपना जानो ना भगवान का जानो, और सब जानते हो। तुम्हें अपना नाम नहीं मालूम। ये मनुष्य तो इस देह का नाम है, पशु एक देह का नाम है। जैसे अभी बता रहे थे, ईंटा है, खप्पर है, छाए जाते, उनका नाम है। इसी तरह जितने संसार में हैं सबका नाम, कुछ का नहीं भी जानते होगे, कोई खास बात नहीं। बहुत नाम जानते हो, बहुत अच्छा है, नाम आएगा। बहुत ऐसे हैं जो नहीं जानते, उससे तुम्हारा कोई बेड़ा गर्क होने वाला नहीं है। बहुत नाम नहीं जानते तुम्हारा सिर्फ एक नाम नहीं जानते, उसी से बेड़ा गर्क है हमारा, और वह है भगवान का नाम नहीं जानते। उस भगवान का नाम चाहे राम कहो, पर नाम राम होना चाहिए उसका जो सब में हो। उसका नाम ब्रह्म कहो पर सब में हो। उसका नाम तुम कुछ कहो पर होना चाहिए जो सब में। जैसे मिट्टी के कई और भी नाम हो सकते हैं। आज बैठे बैठे भगवान शिव जी की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है, तो जब कोई पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है। तो आज भगवान शिव जी का जन्म हुआ है, तो हुआ इनका क्या नाम रखे, क्योंकि शिव तो बहुत है। अब शिव के भी नाम अलग अलग रखने पड़ेंगे। इस मंदिर नहीं तो शिव मंदिर में, किस शिव मंदिर में जा रहे हो? मान लो तुम चले जाओ, हम शिव मंदिर जा रहे हैं, कल पीछे तुम्हारे ढूंढने निकले, तो किस मंदिर में उनको ढूंढने जाए? तो बता दिया जाए कि हम किस मंदिर गए थे। शिव मंदिर बहुत हैं, 12 तो ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, उस नाम से कहाँ गए? महाकालेश्वर के दर्शन करने गए। कहाँ? उज्जैन। ओंकारेश्वर का दर्शन करने गए। इसी तरह से त्र्यंबकेश्वर, इस वर्ष हम नासिक गए तो वहां त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। तो इनका भी नाम रखना था। पंडित जी ने कहा भाई भगवान का जन्म हुआ, इनका नाम रखो कोई। तो हमने कहा भगवान को ज्यादातर दुखी आदमी पूजने जाते हैं,
कि ये प्रसन्न होके हमारे दुख को मिटा दे, प्रसन्न हो जाए। अब कई बार कोई दुख में नाराज बैठा हो तो प्रसन्न ही नहीं होता। कभी कभी पति भी नाराज हुए होंगे, चाय न पीते होंगे, कभी कभी अनुभव हुआ होगा। तो कई पति तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, कई देर में। तो हमने कहा भगवान यही एक हैं जो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इनका नाम हमने कहा भाई रख दो आशुतोष, जो जल्दी खुश हो जाते हैं। जो कोई पूजा करने आए, प्रार्थना करे, कोई इच्छा लेके आए और तो प्रसन्न हो जाए तुरंत, थोड़े में। हमने तो ये सुना है कि एक भगवान शिव के ऊपर चढ़ के उनका घंटा तोड़ने लगा तो प्रकट हो गए, और कोई होता तो नाराज हो जाता। वो प्रकट हो गए और कहने लगे मांग ले, क्या मांगना है। कहने लगे मैं तो चोरी करने आया था, आप वरदान देने के लिए कहते हो। कहते हैं लोग फूल चढ़ाते हैं, तुमने खुद को चढ़ा दिया, इससे ज्यादा और भक्ति क्या होगी। तो भगवान बहुत भोले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और लोगों की भावना पूरी करते हैं। तो जब यहाँ जाओगे तो आशुतोष महादेव, किस मंदिर गए? आशुतोष महादेव जी के दर्शन करने गए थे, पूजा करने गए थे। तो विषय ये था कि जब हम नाम लेते हैं तो एक पहचान होती है। अच्छा, देहरादून एक नाम है। देहरादून कहें तो आप दिल्ली जाओगे। हमने बहन जी से पूछा कहाँ है, कहें देहरादून में। और कहाँ? प्रेम नगर में। तो प्रेम नगर एक एरिया का नाम, उससे पहचान होती। तो नाम के बिना व्यवहार नहीं चलता। जितने नाम हैं, तो बाजार में कोई गहना खरीदने जाओ, कोई कहे कि शादी है, बच्चे के गहने खरीदो, और गहनों का नाम ना दो तो क्या खरीद के लाए हो? कोई ना कोई तो नाम दोगे। इसीलिए इतने नाम हैं, इतनी रूप हैं, नाम रूप संसार। नाम और रूप, गधा नाम गधा रूप, भैंस नाम भैंस रूप, बकरी नाम बकरी का रूप, पेड़ पहाड़ नदियां, सबके नाम सबके रूप, आंख का नाम कान का नाम। लोग कहते हैं कान खोल के सुनो। मैं भी जब फोन लगाता हूं तो थोड़ा खोल लेता हूं कि जिससे आवाज जल्दी जाए, नहीं तो बंद होते नहीं आवाज जाती ठीक से। तो कान है, आंख है। चैतन्य सिंधु कहीं दरवाजा खटखटाया तो हमने नहीं खोला। कोई दर्शन करना था, कहीं ड्यूटी से देर से आएंगे तो दर्शन कर लें। मैंने कहा आवाज़ तो सुन ली, वो भी मैं ही हूँ, मेरी आवाज़ है। जैसे मेरा एक रूप है ऐसे मेरी एक आवाज़ है, आवाज़ सुन लो, दर्शन हो गए। तो दुनिया में सबके नाम है, पैर हाथ। भगवान किसका नाम? बस जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये है भगवान, हम जानते हैं, और उस दिन भगवान मिल जाएंगे। भगवान किसी से दूर नहीं, भगवान से तो तू दूर नहीं, और भगवान तेरे से भी दूर नहीं, और तेरा भी कसूर नहीं। और देखन वाली आंख जेड़ी वो दे बिच नूर नहीं। अब बताओ, भगवान सबके पास हैं और फिर भी मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? नाम रूप दो ईश उपाधि। नाम और रूप ये ईश्वर की उपाधि है। वो तो दिख जाते हैं, ईश्वर नहीं दिखता। अब देखो इंद्रियां हैं, इनसे दिखता है, इनसे सुनाई देता है, इनसे छुआ जाता है। ये छूता कौन है? ये देखता कौन है? दिखाई तो चलो देता, देखता कौन है? अकेले तुम जरा ध्यान दो, तुम नींद में हो फिर ये आंखें देखेंगी। हाँ, एक चीज है, कोई चीज छूटती नहीं है जल्दी। तुमसे ये आंखें छीन ले तो वर्षों तक तुम्हारी भीतर आंखें रहेंगी, सपने में देखा करोगे। यदि जागृत की आंखें छिन जाए, क्योंकि हमें अनुभव है जब हम साधु बने तो पहले विद्यार्थी थे, पढ़ते पढ़ते चले आए, तो सबसे ज्यादा संकट बच्चों का परीक्षा का टाइम होता है। यदि वो ना होता तो हम मन से पढ़ाई ना करते। सारी समस्या कि लिखना पड़ता है, पास होना पड़ता।
तो जब हम साधु बन गए तो कभी पेपर हल करने लग जाएं और 1.5 घंटे हो गए, अब जल्दी लिखो जल्दी लिखो, और कभी कभी तो पर्चे छिन जाते थे, समय हो जाता था, कभी लिख पाते थे, कभी बहुत दुखी होते थे। स्वप्न में दुख भी ज्यादा होता है। कभी कभी मैंने अनुभव किया, बिल्कुल झूठ नहीं, इतना जागृत में नहीं परेशान होता जितना स्वप्न में, क्योंकि वहां अकल काम करती नहीं। छोटी छोटी बातों में भी स्वप्न में दुख होता है। लड़का पढ़ने नहीं जा रहा, स्वप्न में तुम लड़ गए, डांटा, और इतने में पति आ गए, पति ने और फिर उपद्रव किया, तुमने बच्चे को क्यों पीटा, इतना उपद्रव हुआ, नींद खुली कुछ नहीं। ये सारे उपद्रव की जड़ मन और इंद्रियां है। मन और इंद्रियां, ये इंद्रियां यहीं रह जाती हैं, पर स्वप्न में तुम नई इंद्रियां, नया देह बनाकर इसी तरह फिर हो जाते हो। तो 2 जगह तक ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। गहरी नींद में जब जाते हो तब ये तुम्हारे साथ नहीं होते, या ये स्वयं लीन हो जाते हैं। समाप्त तो नहीं होते, लीन हो जाते हैं। जगते हो फिर खड़े हो गए। तो एक चीज, स्थूल शरीर नष्ट होता है, ये सूक्ष्म शरीर लय होता है और प्रकट होता है, मरता नहीं है। ध्यान रखना, स्थूल शरीर ये पैदा होके मर जाता है, चाहे किसी का हो। सूक्ष्म शरीर जगता है और सोता है, प्रकट हो जाता है और तिरोहित हो जाता है, ये मरता नहीं है। बिना मारे कभी नहीं मरेगा, और किसी आदमी के मारे नहीं मरेगा। ये सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ेगा, नए शरीर में जाएगा, ये दुनिया छोड़ेगा, नई दुनिया पकड़ लेगा, ये मरता नहीं है। इसलिए मैं हूं उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। मन को खत्म करना सबसे कठिन है। और दूसरी बात है, मन क्यों नहीं खत्म होता? मन अपने कारण में चला जाता है। शरीर तो नष्ट होके मिट्टी में मिलता है, ये बिना नष्ट हुए मिल जाता है। अपनी कोई चीज नष्ट नहीं होने देता। गहरी नींद में कारण शरीर में लय हो जाता है, फिर वैसे ही निकल आता है। जैसे पोटरियों में अलग अलग बीज बांधकर तुम एक घड़े में डाल दो, और जब चाहो फिर निकालो, पोटरी खोलो, इसमें ये बीज है, इसमें ये बीज, इसमें ये बीज। ऐसे ही सारे शरीर और इंद्रियों के संस्कार मन में रहते हैं, और मन नींद में चला जाता है, मृत्यु में चला जाता है, अज्ञान में फिर आ जाता है। यही जन्म का कारण है। यदि मन को जहां बचाया जाता है नींद में जाकर, वहां यदि ये आत्मा में चला जाए, अज्ञान में न जाकर आत्मा में चला जाए, बीज अपने को भून कर मिट्टी में चला जाए तो नहीं लौटेगा, बिना भुना छिलके सहित मिट्टी में चला जाए तो फिर लौट आएगा। ऐसे ही हमारा मन नींद में रोज जाता है। प्रेमनगर देहरादून वालों का तो नहीं जाता? बोलो, इस समय खूब देख रहे हो, ये देखना सुनना रोज जाता है कि नहीं? फिर सपने में भी कुछ देखते सुनते हो कभी कि नहीं? और गहरी नींद में, ये 3 अवस्था सबकी होती है। परंतु ज्ञानी क्या करते हैं, इससे जागृत में देखते हैं और मन भी रहता है, पर थोड़ी देर ये सोने से बचते हैं। सबसे ज्यादा साधु ने निंदा की है सोने की। दुकान से ज्यादा, काम काज से ज्यादा, पुत्र पत्नी से ज्यादा यदि किसी की निंदा की है संतों ने तो नींद की। क्यों, क्या करती है भाई? जागृत में तो तुम इसमें फंसे रहे, दिवस बिताया खाए कर, और रैन बिताई सोए। असल में रैन नींद सो के और खा पी कर काम धंधे में जगत बीत जाता है। जो फुर्सत का समय था उसी में भगवान मिल सकते थे।
जब दुनिया से तुम फुर्सत पा जाओ, आखिर फुर्सत तो पाते हो। अच्छा, आप फुर्सत में सोते हो कि काम करते सो जाते हो? ड्राइवर क्या करते हैं? गाड़ी खड़ी करके सोते हैं कि चलाते चलाते? है, कभी कभी हो जाता है चलाते चलाते भी सो जाते हैं। अर्थात ड्राइवर फुर्सत में सोता है, जब गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी खड़ी कर दी, सो गया। ऐसे ही जब बर्तन नहीं धोने, रोटी नहीं बनानी, पढ़ाई नहीं करनी, टीवी नहीं देखनी, तब आप सोते हो। जब सब काम से फुर्सत हो गई या गैर जरूरी काम है, अब इतना जरूरी नहीं है, तो वही टाइम हमारे किसका है? सोने का। और वही टाइम है सुमिरन का। जब बाहर के काम कम जरूरी हो, उस समय सुमिरन करो। उस समय खोजो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस देह में स्थायी रहने वाला हूं क्या? ये देह मुझे छोड़ना पड़ता है, इसलिए लौटकर सुमिरन करो कि मैं कहां से देह में आ जाता हूं, फिर कहां जाके सो जाता हूं, मैं कौन हूं। यदि एक बार होश में ध्यान पूर्वक तुम वहां चले जाओ जहां न शरीर है, न जहां इंद्रियां हैं, न जहां मन है, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। बोलते हो ना प्रार्थना में, एक बार। अभी तक एको बार नहीं मिला, क्या मामला है? यह शरीर रोज तुम नींद में छोड़ते ही छोड़ते हो। स्वप्न में ये पड़ा रहता है, नए शरीर के साथ, नई इंद्रियों के साथ होते हो। वो ये शरीर नहीं, ये तो पड़ा है, इसको तो मच्छर भी नहीं काटा। तो ये शरीर छोड़ते हो, स्वप्न का शरीर पकड़ लेते हो। स्वप्न का शरीर छोड़ते हो तो नींद में जाते हो, भगवान तक कभी नहीं गए। बस तुम्हारी 3 धामों में ही यात्रा चल रही है। 3 धाम बस जाती, 3 धाम ट्रेन जाती। ये चारों धाम की यात्रा बहुत कम लोग करते हैं। कई लिखने लगे हैं चारों धाम की। तो ये एक है जागृत में जहां यहां होते हो, एक है जहां स्वप्न होता है। 2 जगह तक मन और इंद्रियां तुम्हारे साथ रहती हैं। आगे नींद में जाते हो तो गहरी नींद में कारण में चले जाते हो। एक बार तुम नींद में भी न जाओ, स्वप्नों में भी न जाओ, संसार में भी न रहो, तो कहां जाओगे? 3 जगहें तो पक्की हैं कि या तो यहां आते हो, हमें मालूम है, या स्वप्न में जाते हो, या नींद में जाते हो। इसके अलावा कहीं गए हो? यदि आप कहोगे हम देहरादून गए, तो जागने में गए या स्वप्न में गए? तुम बाजार गए, पढ़ने गए, तो इस शरीर से ही जागृत में गए या स्वप्न में गए? आप कहीं जाओगे, यदि नरक भी होगा तो ये जागृत में होगा या स्वप्न में होगा? कहीं कोई गया है आज तक तो 3 धामों में ही गया है। कोई संत महात्मा चौथे धाम, परम धाम, अखंड धाम, सत्य धाम, सत्यलोक, सचखंड में कोई जाता है। और एक बार सचखंड की यात्रा कर ले तो चाह जहां घूमे फिर वो भटकता नहीं है, फिर उसको खतरा नहीं रहता। क्यों? खतरे यद्यपि 2 जगह नहीं है। तो एक है कारण शरीर, एक है ये जो मर जाता है, एक सूक्ष्म है जो मरता नहीं है, कारण में चला जाता है। और कारण शरीर का नाश हम नहीं कर पा रहे, और कारण शरीर का नाश प्रकृति नहीं कर सकती, महाप्रलय नहीं कर सकती, कारण शरीर का नाश समय नहीं कर सकता। समय कभी भी कारण को खत्म नहीं करता, कार्य को खत्म करता है। तो एक कार्य है जगत जो खत्म होता है, एक सूक्ष्म है जो खत्म तो नहीं होता पर लय हो जाता है नींद में। और कारण शरीर परमात्मा का अज्ञान, परमात्मा से भिन्नता समय कभी नहीं मिटाएगा। नहीं तो जन्मते मरते एक समय आ जाता
कि वो कारण भी खत्म हो जाता, हम ब्रह्म हो जाते। ये काम जब भी होगा कोई गुरु के द्वारा होगा। जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार, अज्ञान अंधेरा। वहां चले जाते हैं जहां कुछ सूझता ही नहीं, रोज जाते हो जहां कुछ नहीं सूझता, न दुनिया सूझे और भगवान तो सूझेगा क्या। गहरी नींद में गए, दुनिया से भी गए, दुनिया से गए और भगवान तक नहीं पहुंचे। बीच में ही भगवान शिव ने जहर पिया और गले में रख लिया। अंदर चला जाता तो चाहे खतरा हो जाता, अंदर भी नहीं। तो तुम यहां से भी चले गए और वहां नींद में पहुंचे, भगवान तक नहीं पहुंचे। जैसे कोई तीर्थ यात्रा में निकले और कुछ दूर बाद सो जाए और लौट के फिर आ जाए। भगवान तक हम नहीं पहुंचते। जो लोग एक बार भगवान को पा जाते हैं, शिव जी को पा जाते हैं, परमात्मा को पा जाते हैं, राम को पा जाते हैं, गोविंद को पा जाते हैं। क्योंकि गुरुओं की निगाह में गोविंद एक व्यक्ति नहीं है। यदि एक व्यक्ति होता तो सब गोविंद है, सब गोविंद है। ये अकेला मिट्टी है, एक घड़ा ये मिट्टी है। हाँ, मिट्टी ही यह घड़ा भी है। गोविंद ही कृष्ण बने हैं, गोविंद तो सर्वत्र है। गोविंद ही कृष्ण बने हैं, फिर कृष्ण ही को गोविंद क्यों कहें बाकी? राम को ही भगवान क्यों कहें बाकी? असल में राम भगवान राम भी बने और सब कुछ वही है। राम बनकर समझाने आए, कृष्ण बनकर जगाने आए, गुरु बनकर समझाने आए, बाकी रहते सब में है, सब में रहते हैं। यही लोगों को पता नहीं है। यदि बहुत हिम्मत जुटाई तो राम को कहा ये भगवान है, कृष्ण को कहा ये भगवान है, शिव को कहा ये भगवान है, सब में भगवान है, ये समझ ही नहीं आया। नहीं तो फिर जाना क्यों पड़ता? भगवान को मिलने जाना पड़ता है ना, दर्शन करने, मिलने, कहीं भी। यदि सब तीर्थ होते तो तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत? देहरादून वाले भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दिल्ली वाले तो जाएंगे ही जाएंगे। तो देखो, जहां तीर्थ नहीं है वहां के लोग चलकर तीर्थ जाते हैं। जो भगवान नहीं है, हाँ, उनके दर्शन नहीं। जो भगवान है उसके दर्शन को कहते हैं आज हमें भगवान के दर्शन हुए। ये सब दिख जाए तो कहोगे हमें भगवान के दर्शन हुए? नहीं कहोगे। एक खास शकल के भगवान है, एक खास जगह का नाम तीर्थ है। सब तीर्थ नहीं है, सब भगवान नहीं है, ठीक है। एक रूप सहित कोई कोई ऐसे हैं जो आकार सहित हम उन्हें भगवान मानते हैं, परंतु जब तक निराकार भगवान नहीं मिल जाते तब तक सब भगवान नहीं हो सकते। सब भगवान होने के लिए निराकार व्यापक भगवान को जानना पड़ेगा, फिर तो सब गोविंद। अच्छा, तुम ये आज कहोगे सब गोविंद है, सब गोविंद है, फिर गोविंद के दर्शन करने कहाँ जाओगे? देखो, इसका मतलब अभी कहते हो। कुछ देर पहले साक्षी एक बोल रही थी, वो तोतों की कहानी सुना रहे थे, कि हम ज्ञान दे रहे थे कि हम नहीं फंसेंगे। तो वो फंसेंगे छोड़ो, फंसना असना जाए भाड़ में। तुमको सब गोविंद भी कहते जाते हो, सब गोविंद है, सब गोविंद, और तुमको एको जगह गोविंद नहीं मिले। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, और ब्रह्म का आता ही पता नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, समझते हुए भी नहीं समझ रहे हैं। एक बार इसमें जी जान लगा दो, एक बार समझ कर। जैसे पढ़ने गए तो पढ़ लिख करके ही पढ़ाई छोड़ी। जो बनना था, डॉक्टर बनना था, बने। इसी तरह से ये काम एक बार निबेड़ लो। जैसे
आनंदमयी माँ लक्ष्मी माता ने अपना काम निबेड़ लिया था। शरीर सहित रही, शरीर सहित रहते निपटा लिया काम। अब शरीर जब जाएगा जाएगा, आकार जब जाएगा। ये घड़ा अपने को मिट्टी समझ गया, अब घड़ा जब टूटेगा टूटता रहेगा, वो सत्य को उपलब्ध हो गया। तो हम गोविंद को उपलब्ध हो जाए, राम का सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना, तेई सुमिरत गत होए। सबके सुख देने वाले राम हैं, सबके अंतर्यामी राम हैं, उनका स्मरण मात्र से तेई सुमिरत गत होए, राम के स्मरण से गति हो जाती। यदि आकार में, देखो आकार में आए थे, पर आकार मात्र के राम को राम मानने से सुमिरन से गति नहीं होती। जन्म और मृत्यु का भ्रम दिखने वाले भगवान के देखने से नहीं होती। दिखने वाले भगवान के देखने से भी मृत्यु का भ्रम, दिखने वाले कृष्ण अर्जुन को दिखे थे, लेकिन अभी तो कथा ही चल रही। यदि कृष्ण भगवान दिख ही गए तो अब अर्जुन को गीता का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आता कि आदमी पागल हो गया है क्या, समझते ही नहीं। यदि कृष्ण भगवान के दर्शन से, माने एक घड़ा दूसरे घड़े को देख लेवे तो इसकी मौत का क्या फर्क पड़ेगा? मौत का फर्क तभी पड़ेगा जब सत्य और मेरा अभिन्न संबंध हो, सत्य से मैं अलग न हूं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, राम मरे तो हमहु मरिए। अब देखो, कोई ऐसा कह सकता है कि गुरुदेव मरेंगे तो मैं मरूंगा? हमारे गुरुदेव तो नहीं रहे। बात को जरा समझो, मैं दोनों अर्थ में कहूंगा। हमारे गुरुदेव नहीं रहे, हम अभी नहीं मरे, और गुरुदेव कई के बने हैं, चेले मर गए। ये क्या मतलब है? और कृष्ण आज शरीर से नहीं है तो हम जिंदा हैं। और वो कहते हैं कृष्ण यदि मरेंगे तो हम मरेंगे, राम यदि मरेंगे तो हम मरेंगे। कबीर साहब ने राम कह दिया है, कोई गोविंद कह सकता है कि यदि कृष्ण राम मरेंगे तो हम मरेंगे, और राम नहीं मरते तो आम लोगों को ठीक है, लेकिन राम नहीं मरते इसका क्या सबूत है मेरे पास? राम नहीं मरते तो हम मरेंगे। हो सकता है कोई नास्तिक होता कि राम भी तो मरते हैं तो तुम भी मरोगे। यदि गुरु नहीं रहते तो हम भी ना रहेंगे, और गुरु यदि रहते हैं तो बताओ कैसे रहते हैं गुरु? हमारे गुरु अभी भी नहीं मरे, जरा बात समझना है। हमारे गुरु नहीं मरे और मूर्तियां धरी हैं हमने। अरे नहीं मरे तो मूर्ति क्यों रखे हैं? आखिर जब वो जिंदा होते तो हम मंदिर में भगवान के गुरु की मूर्ति पधराकर दर्शन पूजा क्यों करते? और करते तो फोटो वोटो लगा लेते, तो कभी साल में तो सीधा दर्शन करने जाते, क्योंकि व्यापक नहीं है गुरुदेव। तो जब गुरु पूर्णिमा होगी तो हम दर्शन करने जाएंगे, बाकी साल भर फोटो से गुजारा करेंगे। क्या है गुरुदेव तुम्हारे? यदि गुरुदेव देह हैं, इसीलिए कई बार बोलते हैं गुरु किया है देह का, गुरु किया है देह को, सतगुरु चीन्हा नाई। सतगुरु को तो पहचाना नहीं, देह को गुरु बना लिया है। तो जमलोक में संसार में फिर गोता खाएं। जो केवल देह को गुरु मान करके बैठे हैं, आखिर गुरु बनाओगे तब देहधारी होगा, पर गुरु देह नहीं है, इसीलिए गुरु मरता भी नहीं है। और गुरु खुद ही बताते हैं कि मैं देह नहीं हूं, चेले तब भी गुरु को देह बनाए बैठे हैं। गुरु कहते हैं ना हम देहो हम आत्मेति, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। तो गुरु तो देह के सहित ही बनाओगे, पर देह ही को गुरु मानोगे तो गुरु बहुत हो गए। फिर हमारे गुरु तुम्हारे गुरु, दो तरह के हमारे तुम्हारे हैं।
एक तो देह के नाते, दूसरे विचार के नाते। तुम्हारे गुरु ज्ञानी हैं, क्या हैं, किसको मानते हैं, और हमने जिन्हें गुरु बनाया वो क्या मानते थे, ये फर्क है। दो तरह से गुरु अलग हैं। एक तो देह के नाते गुरु अलग अलग हैं, विचार के नाते एक वेदांती गुरु है, एक कर्मकांडी गुरु है, एक भक्त गुरु है। वो कितना जानता है? तो जो जानता नहीं है पहले तो गुरु बनाने के योग्य ही नहीं है, और फिर जानता है तो क्या जानता है? पूर्ण जानकार है। गुरु पूर्ण है कि अधूरा है, ये दूसरा विषय है। अच्छा, अधूरे गुरु को बनाकर तुम पूरे हो जाओगे? अधूरे गुरु को बना लेने पर भी तुम पूरे नहीं होगे। और मुझे लगता है पूरे गुरु को तुम ना भी बनाओ, मंत्र ना लो, लेकिन सुनते रहोगे तो पूरा गुरु तुमको पूरा ही करेगा। अब ये तुम्हारी कमी है कि पूरे गुरु को भी तुम गुरु ना मानो, पूरे गुरु से तुम ठीक से ना सुनो, तो ये कमी श्रोता की है। गुरु तो वही होता है जो पूरा है। अब पूरा कौन है? जो देह रहते खुद देह नहीं है, इंद्रियां रहते भी खुद इंद्रियां ही नहीं है, और मन रहते भी वो अमन हो चुका है, बुद्धि रहते भी बुद्धि के पार हो गया है। अर्थात वो जीते जागते स्वयं चैतन्य आत्मा या ब्रह्म है। इसलिए जो ब्रह्म है गुरु, वही तुमको ब्रह्मता प्रदान कर सकता है, समझा सकता है। और ज्ञानी गुरु से भी तुम्हें ज्ञान ना हो, ये तो हो सकता है। फिर सुन लो, ज्ञानी गुरु से भी तुम्हें ज्ञान ना हो, ये हो सकता है, पर अज्ञानी से तुम्हें ज्ञान हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अज्ञानी गुरु से ज्ञान नहीं हो सकता। होने को तो ये भी हो सकता है ज्ञानी को भी गुरु बनाओ और तुम्हें ज्ञान ना हो। क्यों? तुम्हारी रुचि नहीं, क्षमता नहीं, बना लिया है प्रसिद्ध समझकर। कई बार प्रसिद्धि के नाते भी गुरु बना लिया जाता है। इसीलिए जिसकी दुकान ज्यादा चलती हो उसमें ग्राहक आप ही पहुंचने लगता है। जरूरी नहीं है कि वो ज्ञानी हो। और जो गुरु देह इंद्रियों के ऊपर नहीं उठा है, स्वयं आत्मा या ब्रह्म नहीं जानता है, वो सचमुच जिज्ञासु का गुरु होने लायक नहीं है। जिज्ञासु का, 7 शब्द कह दिया, जिज्ञासु का गुरु होने लायक नहीं है। हाँ, बीड़ी पीने वालों की बीड़ी छुड़ाने वाला गुरु है, हत्या करने वालों की हत्या छुड़ाए, अच्छे रास्ते चलाए, वो भी गुरु है। गलत रास्ते में चलने वालों को नेक रास्ते में चलाए मंत्र देकर, वो भी गुरु है। इसीलिए हमारे यहां तो गुरु माता भी कहा है, गुरु पिता भी कहा है। गुरु खिलाने वाला, जो बच्चों को खिलाते हैं वो भी गुरु हैं, जो पढ़ाते हैं स्कूल में ये भी गुरु हैं, पर ये तारने वाले गुरु नहीं है। इसलिए जिज्ञासु जो मुक्ति चाहते हैं उनका गुरु कोई ज्ञानी ही हो सकता है, उनका अज्ञानी गुरु नहीं हो सकता। अज्ञानी का अर्थ नहीं कि कुछ नहीं जानता, अज्ञानी का अर्थ कि आत्मा के ब्रह्मता को नहीं जानता, मन आदि में ही उलझा है और मन के धर्मों को ही अपने धर्म मानकर सुखी दुखी आदि मानता है, तुम्हें सुखी करने की कोशिश कराता है, बुरे संस्कारों को अच्छे संस्कार देता है, दुर्व्यसनों वालों के व्यसन से छुट्टी कराता है, गंदी किताबें पढ़ने वालों को अच्छी किताबें पढ़ने की प्रेरणा देता है। इस तरह से गुरुओं की संख्या है, शरीर है, रोग है, भूख प्यास है, दुकान धंधा है, वो अपनी जगह रहेगा। पर यदि ब्रह्म ज्ञान सही हो गया है तो संशय विपर्य रहित आत्मा का दृढ़ बोध जिसको हो गया है, उसको फिर गुरु और नहीं बनाना पड़ेगा, और गुरु नहीं बनाना पड़ेगा। यदि केवल बीड़ी छुड़ाने वाला, नशा छुड़ाने वाला, अच्छी किताबों में लगाने वाला
आसन प्राणायाम में जोड़ने वाला, स्वास्थ्य बनाने की प्रेरणा देने वाला, नेचुरोपैथी वाला गुरु मिल गया है, तब भी मोक्ष के लिए तुम्हें और गुरु बनाना ही पड़ेगा। बिना गुरु के काम बनेगा नहीं। इसीलिए जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होनिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। इसी तरह से तुम तो भगवान कृष्ण और राम की मूर्तियां रख के मंदिर बनाते हो, बुरा नहीं करते, मंदिर बनाते हो। अर्जुन ने मंदिर बनाया था कृष्ण भगवान का? नहीं, सीधा भगवान के पास था और साथ रहा था। जब तक गीता नहीं सुनाई गई और जब तक गीता सुनने के लिए शिष्य बन के अर्जुन तैयार नहीं हुआ, साथ रहते भी अर्जुन का कल्याण नहीं हुआ। गुरु के साथ रह के भी जब तक जरूरत नहीं। अब जैसे तुम आए, तुम्हारे बच्चे भी साथ आए, अच्छी बात है। आश्रम आए, संत के पास आए, कुछ सीखेगा ही, पर वो अभी मुक्ति लेने तो नहीं आया। तुम ले आए हो सकता है कि वो प्रसाद लेने आया हो, उसकी बड़ी महिमा है। अब आज अभी लंगर है, नहीं समझे? हम तो यहां तो छोड़ो, ये गरीब देश है, वैसे प्रसाद के लिए हाथ फैलाने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। किसी और के आगे हाथ फैलाना, गुरुद्वारे को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर, यज्ञ आदि को छोड़कर किसी के आगे हाथ फैलाना, ये कंगाली है। भगवान करे तुम कहीं हाथ न फैलाओ, हाथ फैलाने लायक तुम हो ही मत, तुम्हारा मन हाथ फैलाने को न करे। हम भूखे भी मर जाएं तब भी हम किसी के दीन न हो, पर प्रसाद को तो पेट भी भरा हो। कभी कभी हम खा पी के गुरुद्वारों जाते हैं तो हम कहते थोड़ा, वो ज्यादा भी देते तो हम कहते थोड़ा, क्योंकि प्रसाद चाहिए हमको, पदार्थ नहीं चाहिए, इसलिए प्रसाद की बड़ी महिमा है। पर मैंने अमेरिका में देखा कि जिस दिन लंगर की सूचना होती है अमेरिका जैसे मुल्क में, उस दिन भीड़ ज्यादा होती है, जिस दिन लंगर नहीं होता उस दिन कम भीड़ होती है। माने ज्ञान नहीं चाहिए, भंडारा चाहिए। मनुष्य पता नहीं कहां जीता है। तो मैंने पता लगाया कि भाई हिंदुस्तान में तो ठीक है, यहाँ क्यों होता है? कहते भोजन बनाने से बचते, वहां तो बनाना भी झंझट ही है, कौन बनावे का है? भारतीय लोग तो बनाते खाते हैं, बाकी तो विदेशी लोग बना बनाया ही खाते रहते, वो बनाना ही पसंद नहीं करते। भारत के लोग हैं जिनके यहाँ ताजा रोज बनता है, नहीं तो जिनके पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनके घर भी ताजा नहीं बनता। और तो पत्नी का क्या ठिकाना कि रात आएगी भी कि नहीं आएगी, भोजन बनाएगी का सवाल ही अलग है वहां। आप हिंदुस्तान की संस्कृति को आजकल लोग कोसते हैं, पर मैं दृढ़ता से कहता हूं भारत की जो संस्कृति है विश्व में कहीं नहीं है। भारत जीना जानता है और भारत एक दिशा देता है। और आज भी यदि थोड़ा समझ जाए राजनीतिक लोग, इस देश को विभाजित न करें जाति में, मजहब में, पार्टियों में, तो आज भी ये भारत फिर से विश्व का गुरु हो सकता है, क्योंकि इसके पास वो क्षमता है, वो क्षमता है भारत के पास, वो विद्या है भारत के पास। तो हमारे यहाँ के गरीब से गरीब को कोई ईसाई जो है किसी गरीब सिख को बरगला करके ईसाई बनाते हैं, कोई मुसलमान बनाता है। पंजाब में शुरुआत हो गई है, वहां पर भी कोई गरीब है, कोई बीमार है, ऐसों को या थोड़ा जाति आदि के कारण कम सम्मान मिला है तो असम्मानित को। और हम लोग जब विदेश जाते हैं या यहाँ विदेश आते हैं तो जो हमारे पास आते हैं वो कोई भूखे टूटे आते हैं। वहां तो आश्चर्य करोगे आप, एक जगह 7 दिन का शिविर लगा, 7 दिन का, वहां रह के सीखने का। उनका $100 रोज का था, $700 माने भारत का 35,000।
यहाँ 35,000 में सम्मेलन अपन कर लेते हैं, वहां 35,000 एक आदमी दे के तब 7 दिन सुनने का अवसर पाया। ये भाग्यशाली मुल्क है कि फ्री कथा सुनने को मिलती है। यहाँ कोई पैसे की शर्त नहीं होती, आप आनंद से सुनिए। यहाँ गरीब और अमीर किसी जाति का ये कथा सुने, कोई वर्जित ही नहीं है कि ये ज्ञान तुम्हें नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्त्री वैश्य और शूद्र, जिनको लोग ऐसा समझने लगे वैश्य का मतलब पैसे में फंसा आदमी, हाँ, वैश्य का अर्थ सीधा पैसे में, जो ज्यादा दुकान धंधे में उलझे। और इसी तरह स्त्री बिचारी मोह ममता में, बच्चे में, नून तेल लकड़ी में, बच्चे को खिलाने पिलाने नहलाने में व्यस्त, समय नहीं बचता। तो ऐसी मोह परिवार में फंसी स्त्रियां भी, धन कमाने में फंसे वैश्य भी, सेवा काम सुबह से शाम तक, कई बार मिनिस्टर आता है, पुलिस वाले इधर उधर भगे भगे फिरते रहते, टाइम ही नहीं बिचारों का, दिन भर ड्यूटी वालों की ड्यूटी रहती है। ऐसे कर्म में व्यस्त लोग भी भगवान कहते हैं मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का प्राप्त करना कठिन नहीं है, पर भगवान के प्राप्त करने का इरादा होना बड़ा कठिन है। भगवान पाने का इरादा कठिन है, भगवान कठिन नहीं है। इसीलिए गीता में तो कह दिया वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, अर्थात जिसको परमात्मा का सही पता है, सब में परमात्मा की सत्ता की जिसे पहचान है, जैसे घड़ों में मिट्टी को हम जानते हैं, ऐसे ही जो सब जगत में ठीक ठीक परमात्मा को अनेक शक्लों में देखता है, ऐसा ज्ञानी मिलना दुर्लभ है, भगवान मिलना दुर्लभ नहीं है। भगवान सुलभ है, ऐसा ज्ञानी दुर्लभ है। आप लोग भाग्यशाली हो। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप बहन अमृत जी से जुड़ो। भाई देखो, नना विभंगे हरयो बहंती, पहिया होता है, उसमें चारों तरफ डंडे डंडे लगे होते, बीच में गिर्री होती, गिर्री टूट गई तो पहिया बेकार हो जाता है। तो जानते हो यहाँ की सम्मेलन की धुरी गिर्री बहन अमृत जी है, इनके कारण ही आपको लाभ यहाँ सुनने को मिलता है। इसलिए ये मजबूत रहेंगी तो सारा पहिया चलता रहेगा। ये कमजोर हो गई, और कई लोग, ये तो बिचारी कहीं कि बीच में जब बहुत उपद्रव हुए ना पंजाब में, तो एक हमारे महात्मा परिचित हैं, वो सुखमनी साहब ही जानते हैं, बहन जी भी जानती हैं उनको, केवल सुखमनी साहब जानते हैं। और वेदांत सुखमनी साहब से ही वो कथा करते। जब बीच में झगड़े बढ़ गए ना पंजाब के, तो मंदिर में यदि सुखमनी साहब बोल दें तो मंदिर वाले थे वो भगवाधारी, मंदिर वालों के महात्मा, पर जानते थे सुखमनी साहब, तो मंदिर में सुखमनी साहब बोले तो हिंदू चिढ़े। बात समझ गए? जरा ध्यान रखना ये बात, हिंदू चिढ़े। अब वो जाके सिखों में बोले सुखमनी साहब, पर लाल कपड़े वाले हिंदू बाबा वहां भी गुरुद्वारे में, तो वो हमसे कहने लगे अब हम कहाँ मरे, ना हम हिंदू के रहे ना सिख के रहे। बड़ा मामला खतरनाक। और इनकी हिम्मत देखो, जो एक साथ गुरु ग्रंथ साहब और मंदिर साथ बनाती है। तो देखो, इसलिए मैं कहता हूं इनका मजबूत होना भारत की एकता का मजबूत होना है। इसलिए ऐसे लोगों का बल बढ़ाना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। कोई तो कहेंगे ये सरदार हैं, मंदिर बनाए तो हिंदू हैं। कई बार गांधी जी को दोनों लोग चिढ़ते थे, मुसलमान भी चिढ़ते थे, हिंदू भी चिढ़ते थे गांधी जी से, क्योंकि कभी मुसलमानों की बात अच्छी हो, गोरक्षा के विषय में थोड़ा ढिलाई कर दी तो कहते थे दिखाने को हिंदू है, दिल का मुसलमान है। हाँ, और कभी कभी इसीलिए पूछते थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान, तो कहते थे भाई और सभी धर्मों का समानत्व, सर्वधर्म समानत्वम का उपदेश करते थे, सब धर्म समान है। तो उनसे पूछा गया तुम कौन हो? कहें जैसे सब स्त्रियां मेरे लिए बराबर हैं, माँ तुल्य हैं, पर माँ मेरी वो है जिससे मेरा जन्म हुआ है। मैं जन्मा हिंदू धर्म में हूँ, इसलिए मेरा धर्म है, पर मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ। खैर,
तो इस तरह की बहुत समस्याएं समाज में आती हैं। इनसे संघर्ष करते हुए, सब परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए हमें आत्मज्ञानी गुरुओं की शरण जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और हमारी आनंदमयी माता ब्रह्मज्ञानी थी, परम भक्त थी और उदार थी, समान। इस तरह उनकी पुत्री अमृत बहन जी और उनके और सभी सहयोगी लोग, जिससे कई बार क्या है, वो भी बता दूं व्यवहारिक बात, होता क्या है कि अब हम लोग हाईलाइट हो गए, हाईलाइट नो, टीवी फलाना, अब ये वो, अब हमको ज्यादा जनता में बोलने की आदत पड़ गई। तो लगता है बहन जी तो वो छोटा सा करेंगी, छोटा सा करेंगी। तो बहन जी छोटा करें, तुम तो बड़ा करो। माने खर्च कम होवे, छोटे का मतलब खर्च कम हो, और कम खर्च में यदि ज्यादा सुनने आओगे तो मना कर दिया जाएगा क्या? सवाल रुपया बहुत फूंकना ही बड़ा नहीं है। कई का तो लाखों लाखों का खर्च एडवर्टीज में होता है। तुम्हें प्यार है तो एक छोटे से पर्चे में बहुत विशाल कार्यक्रम हो सकता है। और हम वचन देते हैं कि आप यदि प्रेम से मिलजुल कर काम करोगे तो हम आएंगे। अभी यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सतगुरु आरती वाणी अमृत में सुन जन की वाणी अमृत में सुन ब्रह्म की दास जन की दाता दास जन की दाता मन की माया की